नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों जरा सोचिए, एक छात्र जो किसी छोटे कस्बे या गांव से बड़े सपने लेकर निकलता है, जिसके माता पिता अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, कर्ज लेते हैं या जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शहर के चौराहों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग, अखबारों के फुल पेज विज्ञापन और यूट्यूब पर बार बार आने वाले ऐड यह दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। लेकिन अगर बाद में पता चले कि जिन टॉपर्स की फ़ोटो दिखाकर लाखों छात्रों को आकर्षित किया गया, उन्होंने उस कोचिंग संस्थान से पूरा कोर्स किया ही नहीं था, तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक झूठा प्रचार है या फिर छात्रों और उनके परिवारों के सपनों के साथ खुला धोखा। और इसी सवाल ने हाल ही में पूरे देश में हलचल मचा दी, जब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने एक बड़े और मशहूर कोचिंग संस्थान पर भ्रामक विज्ञापन देने के आरोप में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह मामला इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार शिक्षा के नाम पर चल रहे इस विशाल कोचिंग उद्योग को उपभोक्ता कानून के दायरे में इतनी सख्ती से लाया गया। भारत में पिछले 2 दशकों में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाएं अब सिर्फ परीक्षा नहीं रही, बल्कि एक पूरा कोचिंग इकोसिस्टम बन चुका है, जहां शिक्षा से ज़्यादा मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सफलता बेचने का खेल चल रहा है। हर कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में यह दिखाने की कोशिश करता है कि सफलता की चाबी सिर्फ उसी के पास है, और इसी दौड़ में कई बार सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इस पूरे मामले में भी यही हुआ है। कोचिंग संस्थान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंकर्स की फोटो, उनके नाम और रैंक को बड़े बड़े अक्षरों में छापा और यह संदेश दिया कि मानो इन सभी की सफलता का श्रेय उसी संस्थान को जाता है। जबकि सीसीपीए की जांच में यह सामने आया कि जिन छात्रों को विज्ञापन में दिखाया गया, उनमें से कई ने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली थी, कुछ ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, कुछ ने कुछ हफ्तों या महीनों का ऑनलाइन कोर्स किया था और कुछ का तो संस्थान से बेहद सीमित संपर्क था। लेकिन विज्ञापन में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया, जिससे एक आम छात्र और उनके माता पिता यह मान बैठे कि अगर वे उस कोचिंग में पूरा कोर्स करेंगे और मोटी फीस देंगे तो उनकी सफलता लगभग तय है। और यही बिंदु उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सबसे गंभीर अपराध माना गया, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 साफ कहता है कि कोई भी विज्ञापन अगर अधूरी सच्चाई दिखाकर या महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर उपभोक्ता को गुमराह करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है, तो वह मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है। और इसी कानून के तहत सीसीपीए को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे मामलों में जांच करे, जुर्माना लगाए, विज्ञापन हटाने का आदेश दे और भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करे। इस मामले में खास बात यह भी रही है कि यह पहली बार नहीं था जब कोचिंग संस्थानों को इस तरह के विज्ञापनों के लिए चेतावनी दी गई हो। इससे पहले भी शिक्षा क्षेत्र में झूठे दावों और फर्जी सफलता के आंकड़ों को लेकर सरकार, अदालतें और स्वयं शिक्षा मंत्रालय चिंता जता चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जब सुधार नहीं हुआ तो सीसीपीए ने इसे रिपीट ऑफेंस यानी बार बार की गई गलती माना और इसी वजह से 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि अब सरकार छात्रों को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि संरक्षित उपभोक्ता मान रही है। यह खबर इसीलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उस मानसिकता को चुनौती देती है जिसमें छात्र यह मानने लगे थे कि सफलता किसी एक कोचिंग, एक संस्थान या एक ब्रांड की मोहताज है, जबकि सच्चाई यह है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में चयन एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें छात्र की स्वयं की मेहनत, आत्म अनुशासन, सही रणनीति, लगातार अध्ययन और कई अलग अलग स्रोतों का योगदान होता है। कोई भी कोचिंग संस्थान सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, सफलता की गारंटी नहीं। और जब कोई संस्थान ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वही सफलता का एकमात्र कारण है, तो वह न सिर्फ छात्रों को गुमराह करता है बल्कि शिक्षा की आत्मा के साथ भी अन्याय करता है। छात्रों के लिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में यह स्पष्ट करना होगा कि कौन सा छात्र किस कोर्स से जुड़ा था, कितने समय तक पढ़ा था और उसकी सफलता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। इससे फर्जी टॉपर फैक्ट्री
और दिखावटी सफलता के मॉडल पर रोक लगेगी और छात्रों को ज़्यादा पारदर्शी जानकारी मिलेगी। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह पूरा मामला यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीसीपीए की भूमिका, शिक्षा क्षेत्र में नियमन, शासन में पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही जैसे विषय सीधे जुड़े हुए हैं। प्रीलिम्स में इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंस में जीएस सेकंड के तहत शासन और नीतियां या जीएस 4 के तहत नैतिकता और ईमानदारी के उदाहरण के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और इंटरव्यू में यह पूछा जा सकता है कि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। इसके साथ साथ यह खबर समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि शिक्षा को सिर्फ व्यापार नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि जब शिक्षा व्यापार बन जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है जो पहले से ही संस्थानों की कमी से जूझ रहे होते हैं। आज भारत में लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनमें से अधिकांश औसत या गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में झूठे विज्ञापन उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें एक ऐसे सपनों में फंसा देते हैं जो अक्सर अधूरा रह जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि सरकार अब शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारी को गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय में अन्य कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिससे पूरे सिस्टम में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि वे किसी भी विज्ञापन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सवाल पूछें, जानकारी की जांच करें, यह समझें कि कोई भी कोचिंग उनकी मेहनत का विकल्प नहीं हो सकती। अंत में इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक यही है कि आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का रास्ता किसी चमकदार पोस्टर, किसी फेमस ब्रांड या किसी बड़े बिलबोर्ड से होकर नहीं जाता, बल्कि यह रास्ता किताबों, लगातार अभ्यास, धैर्य, असफलताओं से सीखने और खुद पर विश्वास रखने से होकर जाता है। और हाल ही में लगाया गया यह 11 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह भारत के लाखों छात्रों को याद दिलाने की कोशिश है कि उनका भविष्य किसी झूठे विज्ञापन के भरोसे नहीं, बल्कि उनकी खुद की मेहनत के भरोसे सुरक्षित हो सकता है। और यही कारण है कि यह खबर सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र, छात्रों के अधिकारों और भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।